बरसाने की होली के बिना रंगों का त्योहार अधूरा है। मथुरा के बरसाना में होने वाली लठमार होली की बात ही कुछ अलग है। यहाँ होलाष्टक के साथ होली का जश्न शुरू हो जाता है। लठमार होली ब्रिज क्षेत्र का बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है। ब्रिज में लठमार होली की परंपरा सदियों से चली आई है। यहाँ की लठमार होली देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। लठमार होली केवल आनंद के लिए नहीं, बल्कि नारी सशक्तिकरण का भी प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि लठमार होली खेलने की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने की थी। कहा जाता है कि आज भी बरसाना की होली में श्री कृष्ण और राधा रानी की झलक दिखती है। हर साल होली के दौरान बरसाना और वृंदावन में लठमार होली खेली जाती है। पहले नंदगांव के पुरुष कमर में फेंटा लगाकर बरसाने की महिलाओं के साथ होली खेलने पहुंचते हैं। फिर अगले दिन बरसाने के पुरुष नंदगांव में होली खेलने आते हैं और ये होली बड़े प्यार के साथ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए खेली जाती है। खास बात ये कि ये औरतें अपने गांव के पुरुषों पर लाठियां नहीं बरसाती। लठमार होली खेल रहे इन पुरुषों को हुरियारी भी कहा जाता है और इन महिलाओं को हुरियारिनें कहते हैं। यही नहीं, रंग में किसी भी तरह की मिलावट ना हो, इसके लिए यहाँ टेसू के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। और इसके बाद जब रंग का खुमार चढ़ता है तो रसिया गायन का आयोजन किया जाता है, जहाँ राधा और कान्हा के अलौकिक प्रेम को गीतों में पिरोया जाता है। इसके अलावा लठमार होली में लाठी भांजने की प्रतियोगिता का आयोजन भी होता है। जो जितनी अच्छी लाठी चला लेता है उसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बरसाना और नंदगांव की होली आज भी ब्रिज में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के पवित्र प्रेम की कहानी का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पन्ना में राजशाही जमाने से चली आ रही परंपरा के मुताबिक आज भी अंचल में टेसू के फूलों से प्राकृतिक रंग बनाया जाता है। खासकर अंचल के आदिवासी होली के पहले जंगल से टेसू के फूल तोड़कर लाते हैं और उसे उबालकर प्राकृतिक रंग निकालते हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि फूलों के रंगों से होली खेलने की यह परंपरा 300 साल पुरानी है। इससे कपड़े भी खराब नहीं होते हैं।
बुंदेलखंड के चर्चित लोक भजन से जुगल किशोर मंदिर में होली खेलने की शुरुआत होती है। इसके बाद भगवान कृष्ण को प्राकृतिक रंग लगाया जाता है। इस मंदिर में महिलाएं भी बुंदेली फाग गाती हैं और इस अनोखे होली को देखने के लिए आसपास के लोग आते हैं। लोगों का मानना है कि स्वयं भगवान कृष्ण पन्ना वासियों के साथ प्राकृतिक रंगों से होली खेलते हैं। बाजार में तरह तरह के अप्राकृतिक रंग बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन पन्ना में प्राकृतिक रंगों से होली खेलने की परंपरा अभी भी जीवित है। कहते हैं कि फूल भगवानों के प्रतीक होते हैं और यही फूल अगर रंग बन जाएं तो क्या कहना। इसी भावना को बनाए रखने के लिए पन्नावासी भगवान कृष्ण को प्राकृतिक रंग लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। यह है परंपरा की सतरंगी झांकी। यह है सदियों पुराना पर्व। यह है आदिम होली के रंग। मालवा निमाड़ में खासतौर पर झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिले में हर साल फागुन में देखने को मिलता है यह अनोखा मेला। इस मेले में प्रेम का गुलाल उड़ता है, शरारतों की बौछार होती है, लोक संगीत की बहार आती है और लोक नृत्यों की छटा बिखरती है। सच कहें तो आदिवासियों का सबसे बड़ा लोक उत्सव है भागोरिया पर्व। भागोरिया का इतिहास वर्षों पुराना है। इस पर्व को मूल रूप से भील, भिलाला और पटलिया समाज के लोग पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। अपने पारंपरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से ओतप्रोत इस पर्व को न सिर्फ देश प्रदेश बल्कि विदेशों में भी खूब जाना जाता है। गांव में रहने वाले आदिवासियों के लिए आज भी ये पर्व बेहद खास है। होलिका दहन के पहले भागोरिया के सभी हाट बाजारों में होलिका का दहन किया जाता है, फिर पूरी मस्ती के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। भागोरिया में आकर्षण के केंद्र होते हैं बड़े बड़े ढोल, मादल, बांसुरी, पिपौड़ी, थाली, शहनाई जैसे स्थानीय वाद्य यंत्र। इन यंत्रों का यहाँ सामूहिक वादन होता है। भागोरिया में हर गांव के प्रमुख अपने अपने ढोल के साथ शामिल होते हैं। यहाँ कहावत है कि जिस गांव के ज्यादा ढोल भागोरिया में शामिल होंगे उसे सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। होली के पहले आने वाला ये पर्व भागोरिया आदिवासी समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। इस समाज के लोग देश के किसी भी हिस्से में रहें, लेकिन भागोरिया पर्व के मौके पर अपने गांव जरूर पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। यह है अमेरिकन होली के देसी रंग। यहाँ होली के रंग खुशियों की ऐसी जबरदस्त लहर बनकर आते हैं कि हर कोई इसके सुरूर में नजर आता है। युवाओं को रंगों का ये त्योहार बेहद भाता है। इंडियन कम्युनिटी जहां भी होली उत्सव का आयोजन करती है, बड़ी संख्या में अमेरिकी लोग भी उसमें जुड़ जाते हैं। केवल अमेरिका ही क्यों, लैटिन अमेरिकी देशों और यूरोप में भी अब होली का उत्सव जोर शोर से मनाया जाने लगा है। फाग की धुन भले ही बदल जाए, लेकिन इसके साथ जुड़ा आनंद वैसा ही होता है। होली यानी संपूर्ण आजादी, एक ऐसा त्योहार जहां कायदों, नियमों, शिष्टाचार, नकलीपन इन सब की कोई जगह नहीं।
होता है तो सिर्फ उमंग, उत्साह, ऊर्जा और उत्सव का आनंद। सच तो ये है, ये त्योहार खुशी की नुमाइंदगी करता है। ये हर दिल को खुशियां देता है। जो भी रंगों की जद में आया, मानो खुशी की लहर उसे भिगो कर ही मानती है। वैसे होली केवल एक उत्सव नहीं, एक जीवन दर्शन भी है, एक उजली सोच है जो इस बेरंग होती दुनिया को रंगों की सौगात देती है। याद दिलाती है जीवन कितना अद्भुत, कितना सुंदर, कितने रंगों वाला है। होली जीवंतता का वरदान देती है, कहती है जी लो जिंदगी जी भर के, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। स्पेन एक ऐसा देश है जहां रंगों से नहीं बल्कि टमाटरों से होली खेली जाती है। यहाँ के वेलेंसियाई शहर बुनोल में टोमेटिना नामक अनोखा उत्सव मनाया जाता है। हर साल मनाए जाने वाले टोमेटिना महोत्सव में भाग लेने के लिए देश विदेश से पर्यटक स्पेन आते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। होली की तरह ही मनाए जाने वाले टोमेटिना फेस्टिवल के लिए स्पेन पूरी दुनिया में मशहूर है। उन्नीस 1945 से मनाए जा रहे इस उत्सव में लोग एक दूसरे पर रंग नहीं बल्कि टमाटर फेंकते हैं। टमाटर की होली के लिए कुछ नियम भी तय हैं। जैसे फेंकने से पहले टमाटर को मसलना होता है जिससे चोट न लगे। टमाटर के अलावा कुछ और फेंकने की इजाजत नहीं होती है। स्पेन में होली से मिलता जुलता एक और त्योहार मनाया जाता है। इस खास फेस्टिवल में लोग वाइन से एक दूसरे को सराबोर करते हैं। इसमें लोग बाल्टी, बोतल और जग में भरकर रेड वाइन लाते हैं और एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग शामिल होते हैं। ला बटाला डेन वीनो नाम का ये फेस्टिवल हर साल जून में होता है। स्पेन के छोटे से शहर हारो में मनाया जाने वाला यह त्योहार दुनिया का सबसे बेहतरीन वाइन फेस्टिवल माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।